नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं UPSSC का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज के सेशन में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश राज का अभ्युदय पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे दूं कि ये जो क्लास होती थी ये डेली दोपहर को 12 बजे हुआ करती थी, लेकिन अब ये 12 बजे ना होकर के डेली दोपहर को 2 बजे हुआ करेगी। और शाम की जो क्लास 6 बजे होती थी वो 6 बजे ना होकर के रात को 8 बजे हुआ करेगी। तो टाइमिंग को जरूर नोट कर लीजिएगा और इस सेशन के साथ पूरा 30 दिनों तक आप लोगों को जुड़ना है। डेली के दोनों क्लासेस को आपको देखना है, क्योंकि ये दोनों ही क्लासेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, गेम चेंजर साबित होने वाली है। और ये सेशन दोस्तों पूरी तरीके से UPSSC PET के सिलेबस में डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, ब्रिटिश राज के अभ्युदय की। तो दोस्तों सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का चार्टर दिया गया था। बाद में राजा जेम्स प्रथम ने इस चार्टर को अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। उसके बाद 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आधिकारिक रूप से अकबर के नाम से संबोधित पत्र फैक्ट्री खोलने की इजाजत को लेकर आया। लेकिन जो अकबर था दोस्तों उसकी मृत्यु तो 1605 में ही हो चुकी थी, ठीक है ना। तो 1605 में जब अकबर की ही मृत्यु हो चुकी थी तो उसके 3 साल बाद आता है तो वो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। और जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने के बाद जहांगीर से वो तुर्की भाषा में जहांगीर से बात किया करता है। तो जहांगीर ने क्या किया, खुश होकर के उसे 400 का मनसब प्रदान किया और उसे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। उसके बाद सन 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर भारत आया और 3 वर्षों तक भारत में रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से 1608 ईस्वी में सूरत में खोली, जिसे 1613 ईस्वी में स्थायी रूप दिया गया। तो वहीं दक्षिण में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टम में खोली, और कब खोली, 1611 में खोली। और पूर्व दिशा में 1651 ईस्वी में बालासोर उड़ीसा में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। उसके बाद सन 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में सुरक्षा तथा व्यापारिक रियायतों की सुविधा दी, जिसे कंपनी का सुनहरा फरमान भी कहा गया। उसके बाद 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक सियार ने अंग्रेजों को अत्यधिक रियायतों वाला फरमान दिया, जिसे बंगाल में व्यापारिक सुविधाओं के अतिरिक्त बंबई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्कों को मान्यता प्रदान की गई। और दोस्तों हैदराबाद में अंग्रेजों की स्वायत्ताधिकारी स्वीकारी गई, ठीक है ना। हैदराबाद में अंग्रेजों की स्वायत्तता स्वीकारी गई, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम लोग जाने तो महत्वपूर्ण तथ्यों में दोस्तों एक तरफ किला दिया गया, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया, तीसरी तरफ विशेष दिया गया है। तो पहला दिया गया मद्रास सेंट जॉर्ज। तो मद्रास सेंट जॉर्ज की स्थापना 1604 में होती है और 1640 में हुआ करती है। और दोस्तों फ्रांसिस डे को मद्रास का निर्माता कहा जाता है। उसके बाद कोलकाता फोर्ट विलियम की स्थापना सन 1699 से 1700 के बीच में हुआ करती है। और दोस्तों इस किले का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। कौन था, चार्ल्स आयर था। उसके बाद बंबई सेंट थॉमस की बात करें तो इसकी स्थापना 1720 में हुई थी और दोस्तों चार्ल्स ब्रून ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन ध्यान रखना, बंबई सेंट थॉमस को किसने बनवाया था, किसने निर्माण करवाया था, तो चार्ल्स ब्रून ने करवाया था। लेकिन बंबई का सबसे प्रभावी गवर्नर कौन था, तो चार्ल्स अंगियार था। कौन था, चार्ल्स अंगियार था। इसके बाद दोस्तों जॉन चाइल्ड जो बंबई का गवर्नर था, तो मुगलों के व्यापारिक जहाजों को लूटने के आरोप में 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने दोस्तों जॉन चाइल्ड को दंडित किया था। और पुर्तगाली शासक ने दोस्तों ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड को बंबई दहेज में दे दिया। और चार्ल्स सेकंड ने 1667 से 1668 में बंबई के 10 पाउंड प्रतिवर्ष लीज पर कंपनी को दे दिया। इसके बाद कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों ने 1698 में तब की जब उन्हें सुतानी, गोविंदपुर और कालीकोट की जमींदारी प्राप्त हुई। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों ने 1698 में तब की जब उनको सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकोट का जमींदारी प्राप्त हुआ। उसके बाद अपनी शक्ति मजबूत करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन देखा गया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था न रहकर भारतीय राजनीति में भी कदम रखने लगी। और दोस्तों वहीं बंगाल के सूबेदार शाह सुजा द्वारा दिए गए एक शाही फरमान के द्वारा 1655 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ।
और इसके अलावा विलियम हेजेस बंगाल का प्रथम गवर्नर था और 10 फरवरी 1691 में जॉन चार्नाक ने सुतनारी में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की। ये याद रखिएगा, 10 फरवरी 1691 को जॉन चारनाक ने सुतनारी में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की। और दोस्तों औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी के कर्मचारी को बंदी बना लिया गया। कहाँ के? कासिम बाजार के और पटना के अंग्रेज कंपनी के कर्मचारियों को बंदी बनाया गया और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और बंगाल में शाइस्ता खान ने अंग्रेजों के बारे में कहा कि यह कुत्सित या नीच या फिर झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। वहीं दोस्तों बंगाल ने 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया और इस फरमान के द्वारा कंपनी को कोलकाता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। और बंगाल में सिराजुद्दौला का नवाब बनने से असंतुष्ट गुट का निर्माण होने लगा तथा सिराज के युवा उत्साह ने प्रशासनिक सुधार के क्रम में पुराने लोगों को प्रशासन से हटाकर नए वर्ग की नियुक्ति की, जिससे असंतुष्टों का मोर्चा और मजबूत हो गया। वहीं अंग्रेजों को किलेबंदी की मनाही का आदेश दिया गया, लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो वहां आक्रमण करके अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप में भागने को विवश कर दिया गया अंग्रेजों को। लेकिन बाद में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी दक्षिण से बंगाल आ पहुंची तो अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया और मजबूत होकर सिराज को 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। वहीं हालवेल नामक अधिकारी ने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण के समय ब्रिटिश नागरिकों को एक कोठरी में बंद करके उन्हें मृत्यु दंड की जैसी सजा दे दी और 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराज को शिकस्त देकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और उसके बदले में दोस्तों 24 परगना की जमींदारी और अन्य आर्थिक लाभ अर्जित किए। जब मीर जाफर अधिक लाभदायक प्रतीत नहीं हुआ तो 1760 में उसे गद्दी से उतारकर मीर कासिम का नवाब बनाया गया। लेकिन दोस्तों मीर कासिम प्रशासनिक अनुभव के कारण बहुत ही जल्द समझ गया कि अंग्रेजों की खर्च केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में है और दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्नों पर दोनों में मनमुटाव हो गया। ठीक है, जब मीर कासिम अंग्रेजों से पूछता है भाई तुम इतने पैसे ले रहे हो तो किस बात के ले रहे हो, जब उसने प्रश्न पूछना शुरू किया तो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में मनमुटाव हो गया। देन फिर आगे क्या होता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित की और 1763 ईस्वी में उसे नवाब के पद से हटा दिया गया। और इसी बीच अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और कासिम का एक तीन गुट तैयार हुआ और 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की छोटी सेना ने उस त्रिगुट को हराकर प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि कर दी। और 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब व शाह आलम सेकंड के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शाह आलम सेकंड के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है? 1765 ईस्वी में होती है और मुगल सम्राट से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी का अधिकार मिला। उसके बाद अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजामत का अधिकार नवाब के पास रहने दिया और दीवानी का अधिकार अपने हाथों में ले लिया और 1765 से 1772 तक बंगाल में इस तरह द्वैध शासन बना रहा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आइए हम लोग जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में ये जानिए कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय 20 से 21 जून को 1756 ईस्वी में काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना घटी थी और प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और प्लासी के युद्ध के समय दोस्तों भारत का मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड था और दोस्तों मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया। और इसके अलावा दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और दोस्तों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और साथ ही साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच हुई थी और 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव और अवध के नवाब के बीच हुई थी और द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। किसको? लियोनिस कार्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक।
इसके अलावा अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला था। क्या था? अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का पहला नवाब नजमुद्दौला था और बंगाल का दोस्तों अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। कौन? मुबारक उद्दौला था। तो खत्म होता है यहां पे दोस्तों। अब मिलते हैं अगले सेशन में, शाम को 8 बजे वाले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। ये इतना ही था दोस्तों, इतने में ही आपका पूरा समाहित हो गया है सारा चीज, क्योंकि यूपीटीएससी पीटी के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। कल के दिन बगले दिन दोपहर 2 बजे फिर से हम क्लास लेंगे आधुनिक भारत की, और कल आधुनिक भारत को हम लोग खत्म कर देंगे और परसों से हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड को आप ज्वाइन कर लेना, आप लोग को मिल जाएगा। कोई क्वायरी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।